ज्ञानदीप चैनल की ओर से आप सभी का स्वागत है। आपका दिन एक साथ धैर्य, दृढ़ता और सकारात्मक ऊर्जा से भरा हो। इस वीडियो में हम बात करेंगे उस सुबह की शक्ति की, जो आपकी जिंदगी ही नहीं बल्कि आपके आसपास की हर जिंदगी बदल सकती है। सुबह उठते ही जिंदगी की अनिश्चितता का एहसास होता है, जैसे रेत के महल की तरह सब कुछ पल में उजड़ सकता है। करियर, दोस्त, यहाँ तक कि सेहत भी। मगर सोचिए, अगर आप हर दिन ऐसी आदतें बनाएं जो सिर्फ आपकी नहीं बल्कि आपके आसपास के हर शख्स की जिंदगी बदल दें। ये बात अजीब लग सकती है, लेकिन सच यही है कि एक इंसान जो बर्बादी के कगार पर था, वह 20वीं सदी के सबसे बड़े सफलता गुरुओं में से एक बन गया। मेरी सुबह की शुरुआत मेरे दिमाग के साथ एक पवित्र करारांश से होती है। उठने से पहले ही मैं शुक्रगुजार और ऊर्जावान विचारों से अपने मन को भर लेता हूँ। यहीं पर कई लोग चूक जाते हैं। दिन की शुरुआत एक कमी नहीं सुन या थे निराशा वेदन के विचारों से करते हैं। शायद आपने भी ऐसा अनुभव किया होगा, सीने में दबाव जैसा कि जिंदगी सिर्फ अधूरे फर्जों का बोझ हो। लेकिन सोचिए, सूरज उगते ही अगर आप निराशा बोएंगे तो आपको क्या मिलेगा? ज्यादातर लोग सुबह खुद को जो झर देते हैं उसे समझ ही नहीं पाते। वो काम पर जाते हुए बड़बड़ाते हैं, कुछ नहीं बदलेगा। और इसी तरह धीरे धीरे वह एक अदृश्य जेल बना लेते हैं, जिसमें 10-10 सालों गुजारने होते हैं। मैं खुद उस जेल में रहा हूँ। एक वक्त था जब मैं नाकामियों और कर्जों के दलदल में डूबा हुआ था। मेरी किताबें रिजेक्ट हो रही थीं और आत्मविश्वास टूट रहा था। उसी वक्त मुझे सकारात्मक सोचन की ताकत का एहसास हुआ। ये कोई जुमला नहीं, बल्कि निराशा से बचने का रोजाना क्वचपटन है। इंसानी दिमाग, जैसा कि एंड्रयू कार्नेगी ने सिखाया, एक उपजाऊ जमीन है, लेकिन यह नहीं पहचानता कि खरपतवार है या फूल जो आप डालेंगे वही उगाएगा। इसलिए मेरा रोज का काम एक पवित्र रस्म बन गया। हर सुबह बिना किसी अपवाद के मैं खुद से कहता हूँ, मैं कामयाब होने के लायक हूँ, मैं हर मुश्किल पार कर सकता हूँ, मेरा काम दूसरों की मदद करेगा। कुछ लोग इसे मूर्खता कहेंगे, लेकिन सोचिए, ज्यादा महंगा क्या है? अपने विचारों को ढालने की मेहनत या बिना दिशा के जिंदगी बर्बाद करने की कीमत? ये सिर्फ पॉजिटिव सोचना नहीं है, यह है दृढ़ विश्वास करना, भले ही सबूत आपके खिलाफ हों। ग्रेट डिप्रेशन के दौरान मैंने देखा कि कैसे पूरे परिवार टूट गए। मजबूत आदमी अपने घर छोड़ गए क्योंकि उन्हें लगा वे हार गए हैं, और कई वाकई हार गए थे। लेकिन इसका कारण बाजार या बैंक नहीं था, अपने ही दिमाग की वजह से। आपने कभी सोचा है कि आपने कितने मौके सिर्फ खुद पर शक करने की वजह से खो दिए? कितनी बार मीटिंग में चुप रहे क्योंकि लगा कि आपका आइडिया बेतुका है? कितनी बार हाँ नहीं मिला क्योंकि आपने कभी मांगा ही नहीं? सच ये है, चाहे कितना कठोर हो, ज्यादातर रुकावटें बाहर नहीं, भीतर ही होती हैं। इन आंतरिक बाधाओं को पार करने के लिए रोज की शुक्रगुजारी एक शक्तिशाली हथियार है। यह विरोधाभासी लग सकता है, लेकिन अपनी जिंदगी के सबसे मुश्किल पलों में, जैसे जब मैंने अपने छोटे बच्चे को खोया, मैंने शुक्रगुजार होना सीखा। दर्द गहरा था, लेकिन उस दर्द ने मुझे वक्त, सेहत और सच्चे रिश्तों की कीमत समझाई। इस आदत ने मुझे कड़वाहट से बचाया। भले ही आप मुश्किल दौर से गुजर रहे हों, रोज रात 3 चीजों के लिए शुक्रगुजार होने की सूची बनाएं। सिर्फ एक हफ्ता करें और देखिए, आपका दिमाग धीरे धीरे आपके काम आने लगेगा। ये कोई जादू नहीं, कोई रहस्यमयी शुक्रगुजारी नहीं है। यह एक न्यूरो एसोसिएशन मन है, अपने दिमाग को बार बार दोहराकर और इरादे से ढालना। हेलेन केलर को देखिए, जन्म से अंधी, बाहरी और गूंगी। वो कड़वाहट और सीमाओं में खो सकती थी, लेकिन सकारात्मक सोच और मकसद के साथ उन्होंने लेखिका, कार्यकर्ता और पूरी दुनिया के लिए प्रेरणा बनकर दिखाया। अब आपका बहाना क्या है? डर जरूर आएगा, नाकाम होने का, पर्याप्त ना होने का, सब कुछ खोने का। लेकिन जब आप सकारात्मक सोचना सीख जाते हैं, तो डर भी ऊर्जा में बदल जाता है। यह रुकावट नहीं, बल्कि कामयाबी का संकेतन बन जाता है। खुद से पूछिए, इतना डर क्यों, कहां से आया?
हमें गरीबी, अस्वीकृति, गलती से डरना सिखाया गया। लेकिन गलती एक सुधार का रास्ता है और गरीबी सिर्फ एक अस्थायी स्थिति जब आपके पास जट योजना बेंड्रेटे खुद पर भरोसा पेन हो। एक अडिग दिमाग का निर्माण शांति से शुरू होता है। शुरुआत में शायद आपको खुद पर वहां भी यकीनवान न हो, लेकिन जारी रखिए। दिमाग उसी पर यकीन करता है जिसे भावना के साथ दोहराया जाए। मैंने महीनों तक दोहराया, मैं एक ऐसी किताब लिख सकता हूं जो जिंदगियां बदल दे। जब किसी को यकीन नहीं था, मुझे यकीन था। जब प्रकाशक कहते थे नहीं, मैं कहता था अभी नहीं। और हर सुबह यह यकीन मजबूत होता गया और आखिरकार हकीकत बन गया। क्या आप खुद के लिए भी ऐसा करने को तैयार हैं? अपने विचारों को ढालने ठन के लिए दिन के सिर्फ 5 मिनट देने को तैयार हैं, बजाय इसके कि बाहरी अराजकता आपको ढाले। शायद आपको हर शख्स का नाम याद न रहे जो आपकी जिंदगी में आया, लेकिन वह रूप जो आपने छोड़ा वह कभी नहीं भूलेगा। अपने दिमाग का वास्तुकार बनिए। मौके पर अपनी जिंदगी की रूपरेखा न बनने दें। आप अभी से शुरुआत कर सकते हैं। आंखें बंद कीजिए, गहरी सांस लीजिए और दृढ़ता से कहिए, आज मैं डर से बड़ा बनूंगा। आज मैं हिम्मत, शुक्रगुजारी और विश्वास बोऊंगा। 30 दिन तक हर सुबह यह कीजिए, यह मेरी चुनौती है, और देखिए कि आपकी जिंदगी कैसे बदलने लगेगी। आखिरकार इंसान का दिमाग उसका सबसे बड़ा साम्राज्य है और जो इसे चलाता है वही अपना भाग्य चलाता है। सब कहते हैं कि समय सबसे कीमती चीज है, लेकिन कम ही लोग इसे वैसे ही मानते मुझे। कई लोग कहते हैं कि वे व्यस्त हैं, लेकिन वे बिखरे हुए ठीक हैं, कुछ स्थायी नहीं बनाते। आपने कभी सोचा है कि आपकी जिंदगी के कितने घंटे बेकार कामों में बर्बाद हुए? कितनी बार आप थक कर सोए, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ जिससे आप अपने सपने के करीब पहुंचे हों? मैं खुद इस दौर से गुजरा हूं। लेखक के तौर पर शुरुआती सालों में मैं दूसरों के कामों में उलझ जाता था। हर बातचीत, हर फोन कॉल में उलझ जाता था, जैसे मेरा ध्यान सार्वजनिक संपत्ति हो। नतीजा, दिन निकल जाते और मेरी किताब के अध्याय जो बाद में लाखों लोगों को पढ़े गए, आगे नहीं बढ़ते थे। तभी मुझे एहसास हुआ कि जो नहीं कहना हूं सीखता, उसकी जिंदगी में कामयाबी नहीं आती। ददात्म अनुशासन पहली कुंजी थी। यह जबरदस्त इच्छा शक्ति नहीं, बल्कि आदतों को धैर्य से पालना है। मैं हर दिन एक ही समय पर उठने लगा और सुबह का पहला घंटा अपने सबसे जरूरी काम के लिए देने लगा। लिखना, सोचना, योजना बनाना। ये पहला घंटा मेरे लिए पवित्र हो गया। मैं किसी को नहीं मिला, कोई पत्र नहीं पढ़ा, कोई रुकावट नहीं सहा। इस वक्त में ही मैं अपना भविष्य बना रहा था। सोचिए, आप कितने लोगों को जानते हैं जो हर कदम आग बुझाने में लगे रहते हैं, जो खुद को मल्टीटास्किंग कहते हैं, लेकिन असल में कुछ नहीं करते। सच तो यह है, ज्यादातर लोग जरूरी कामों में नहीं, लेकिन तुरंत करने वाले कामों में उलझे रहते हैं। इसलिए दशकों की मेहनत के बाद भी वे जहां थे वहीं रहते हैं। वे वक्त को नहीं चलाते, वक्त उन्हें चलाता है। और बात यहीं खत्म नहीं होती। मैंने सीखा कि धन उत्पादकता ज्यादा काम करने में नहीं, बल्कि जो बेटर काम करने में सान है। इसके लिए जरूरी है बेकार चीजों को हटाना, सब पर कंट्रोल करने की आदत छोड़ना। और सोचिए, वही चीज आपकी ऊर्जा खा जाती है। जब मैं लिखता था, साथ ही कामों को संभालता था, हर किसी की मदद करता था और बिजनेस देखता था, तो मैं बहुत थक जाता था। जब मैंने सीमाएं बनाई और काम दूसरों को सौंपा, तभी मेरा काम तेजी से आगे बढ़ा। लेकिन सिर्फ अनुशासन और वक्त प्रबंधन ही पर्याप्त नहीं है। इंसाफ, स्पष्ट और मकसदपूर्ण संवाद करना भी उतना ही जरूरी है। मैं सिर्फ भाषण देने की नहीं बात कर रहा, बल्कि जरूरी बात कहने की कलान की बात कर रहा हूं। न ज्यादा न कम। एक बार मुझे शिकागो में एक बिजनेसमैन के सम्मेलन में बुलाया गया। मैंने एक लंबा भाषण तैयार किया, ढेर सारे उदाहरणों के साथ, लेकिन मुझे लगा कि कुछ गलत है। पिछली रात मैंने सब फाड़ दिया और एक पेज में मुख्य विचार लिख दिए। अगले दिन मैंने जैसे किसी पुराने दोस्त से बात की, तुरंत जुड़ाव हो गया। उस ऑडिटोरियम में कई लोग मेरे 18 सालों के सहयोगियन बने। साफ संवाद दरवाजे खोलता है, गठबंधन बनाता है और अविश्वास को प्रशंसा में बदल देता है। और जानते हो क्यों ज्यादातर लोग साफ साफ नहीं बोल पाते?
डर से बेवकूफ लगने का डर, गलती करने का डर, स्वीकार न किए जाने का डर। आपने कितनी बार मीटिंग में चुप रहे क्योंकि आपको लगा कि आपका विचार अच्छा नहीं है? कितनी बार दूसरों के डर से चुप रहे? यहीं उत्पादकता और संवाद जुड़ते हैं। आप तभी असल में उत्पादक होंगे जब आप दूसरों को खुश करने के लिए नहीं, बल्कि अपने मकसद के लिए झंझोंगे। जब आपका वक़्त और आपकी आवाज़ आपकी मंजिल का हिस्सा बन जाएगी, सब बदलाव शुरू हो जाएगा। मैं एक और बात बताऊं। एक गर्मी के दिन मैंने एक प्रभावशाली बिजनेसमैन के साथ लंच का निमंत्रण ठुकरा दिया। क्यों? क्योंकि मैं एक अहम अध्याय की समीक्षा में जुटा हुआ था। एक दोस्त ने मेरी कड़ी आलोचना की, ये कहते हुए कि मैं अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा मौका गंवा रहा हूं। लेकिन मुझे पता था वो अध्याय उसी समय मेरे दिमाग से निकलना चाहिए था, नहीं तो वो हमेशा के लिए खो सकता था। वो अध्याय उसी दिन पूरा हुआ और सालों बाद वो मेरी सबसे चर्चित रचना बन गया। वहीं वह बिजनेसमैन, 10 साल बाद उनमें से किसी का भी कोई महत्व नहीं रहा। बाकी रही तो सिर्फ विरासत था, और विरासत के लिए सत्याग्रह चाहिए। कभी कभी उत्पादक होना सही मौके पर ना कहना पुरुषन है। कभी कभी अच्छा संवाद करना आज गलत समझा जाना है, ताकि कल आपको याद रखा जाए। दुनिया ज्यादा काम करने वालों को नहीं, जरूरी काम करने वालों को पुरस्कृत करती है। तो अगर मैं आपको सलाह दूं, यही है, अपनी जिंदगी में शोर और संगीतपान को अलग करें। दिन के पहले घंटों की रक्षा करें, सोने की तरह पवित्र पीस रखें। अपनी योजना से वह सब निकाल दें जो आपके मकसद से जुड़ा नहीं है। और सबसे जरूरी, दृढ़ता से संवाद करना सीखें। प्रभावित करने के लिए नहीं, बल्कि बाक बदलने के लिए। ये ड्रिल से एक छोटी चुनौती आपके लिए। अगले 7 दिनों में हर दिन किसी और काम से पहले यह तय कर लीजिए कि एक काम ऐसा है जो श्योरनगर हो जाए, तो आपका दिन पूर्णतया उत्पादक पानर बन जाएगा। सिर्फ व्यस्त नहीं, एक उसे लिखिए, उसे सबसे जरूरी बनाइए। सप्ताह के अंत में देखें आपकी ऊर्जा कैसी बदली, आपका आत्मविश्वास कितना बढ़ा, और आप अपने समय का कितना सम्मान करने लगे हो, और साथ ही दूसरों का भी। क्योंकि आखिरकार वक्त ही जिंदगी है, और जो पीढ़ी अपना वक्त नहीं चला सकता, वह दूसरों के वक्त से चलाया जाता है। यह अजीब है कि ज्यादातर लोग मानते हैं पढ़ाई खत्म होते ही सीखना भी खत्म हो जाता है, जैसे डिग्री किसी काल्पनिक दौड़ की आधिकारिक ने फिनिश लाइन 1 हो। यही कई लोग साधारण जिंदगी के लिए खुद को कैद कर लेते हैं, क्योंकि असली विकास कक्षाओं की दीवारों में नहीं रहता, बल्कि बेनरोज की आदतों में होता है, जो दिमाग को पोषित करने के साथ आत्मा को भी विस्तार देती है। आपने देखा होगा, आराम से बैठना कितना आसान है, बिना सोचे समझे रोजमर्रा की जिंदगी कैसे नीरस बना देती है। आप उठते हैं, काम करते हैं, घर आते हैं, खाते हैं, सोते हैं, और 9 सालों तक ये दोहराते रहते हैं। लेकिन आपका नई अंदर क्या बदला? पिछले 7 दिनों में आपने विषय नया सीखा। मैं कहता हूं, ठहराव धीमी मौत है, क्योंकि जहां विकास नहीं होता वहां गिरावट होती है। जब मैं कुछ समय के लिए बढ़ना बंद कर देता था, तो जिंदगी भी मुझसे दूर हो जाती थी। और जैसे ही मैं पढ़ने, सोचने और अध्ययन की आदत फिर से शुरू करता, सब फिर से सही होने लगता। भीतरी विकास के बिना बाहरी तरक्की नहीं होती। मुझे अपनी जवानी का एक अंधेरा द्वार याद आता है, जब मैं निराश था। लगता था कि मेरी जिंदगी आगे नहीं बढ़ रही। पैसे नहीं थे, पहचान नहीं थी, दृष्टिकोण नहीं था। एक दिन एक छोटी सी किताबों की दुकान में घूमते हुए मुझे फिलॉसफी के पुराने लेखों की एक किताब मिली। मैंने उसे थोड़े से पैसे में खरीद लिया। उस किताब ने मुझ में एक भूली हुई चिंगारी पोस्ट जगा दी। बिना किसी दबाव के, बिना परीक्षा के, सिर्फ मजे और खुद और दुनिया के बारे में समझ बढ़ाने उसकी जिज्ञासा से सीखने की। उस दिन से मैंने 1 महीना भी ऐसा नहीं गुजारा जिस दिन मैंने कुछ नया नहीं पढ़ा, भले ही मेरे पास रोटी खरीदने के पैसे भी मुश्किल से होते थे। सच ये है, व्यक्तिगत विकास वही शुरू होता है जहां जो सुकून की जगह खत्म हो जाती है। ऐसे विचारों का सामना करना आसान नहीं होता जो आपके विश्वासों को चुनौती देते हैं। जब आप कर्ज में डूबे हों, पैसे के बारे में सीखना आसान नहीं है। जब आप असुरक्षित महसूस करो, नेतृत्व के बारे में पढ़ना आसान नहीं है।
लेकिन इसी असुविधा में परिवर्तन छुपा है। और अगर आप सोच रहे हैं कि आपके पास पढ़ने का वक्त नहीं है, तो मैं कहूँगा, अपने दिन के खाली पलों का क्या करते हो? जब आप कॉफ़ी बनने का इंतज़ार करते हैं, बस में या ट्रेन में, जब दूसरे बतकही करते हैं, वही आपका छिपा हुआ वक़्त है। मैं कतारों में, यात्राओं में भी विचार करने, नोट्स पढ़ने या एमर्सन, लिंकन, शेक्सपियर जैसे लेखकों के विचारों को दोहराने में लग जाता था। जो इंसान हमेशा सीखता रहता है, वह हमेशा तरक्की करता है, भले ही चुपचाप। मैं इसमें सक्षम नहीं हूं, मेरी उम्र हो गई है। क्या आप ग्रैंडमा मोजेस की कहानी जानते हैं? एक अमेरिकी महिला जिन्होंने 70-80 की उम्र में पेंटिंग शुरू की और अपनी मौत से पहले अमेरिका के बड़े कला संग्रहालयों में अपनी पेंटिंग प्रदर्शित की। ज्यादातर लोग अंत को बताते हैं, लेकिन वह असल में शुरुआत का बिंदु हो सकता है, अगर नई चीज सीखने की हिम्मत तैयार हो। यह सिर्फ किताबों की बात नहीं है। सीखना, सुनना है, ध्यान से देखना है, यह स्वीकार करना है कि चाहे हम जिंदगी के बारे में कितना ही जानते हों, देखने, सोचने और महसूस करने के बहुत तरीकों को हम रोज छोड़ देते हैं। मैंने देखा है, सबसे बुद्धिमान लोग वो थे जो बोलने से ज्यादा सुनते थे, जो उत्सुकता से सवाल पूछते थे और उन्हें कहने में शर्म नहीं होती थी, मुझे नहीं पता। 1940 के दशक में जब मुझे कई शहरों में व्याख्यान देने बुलाया गया था, मैंने औपचारिक पढ़ाई से ज्यादा दर्शकों के सवालों से सीखा। श्रमिकों, गृहिणियों, छात्रों और युद्ध के दिग्गजों के सवालों ने मुझे अपने कई विचारों पर छिदुस दोबारा सोचने उस पर मजबूर किया। इसी इंसानी बातचीत से मुझे समझ आया कि ज्ञान जीवंत होना चाहिए, वह आपके साथ विकसित होना चाहिए, नहीं तो वह सिर्फ एक दिखावा बन जाता है। और एक और अहम बात, व्यक्तिगत विकास के लिए चौकसी मत चाहिए, क्योंकि जैसे जैसे आप सीखते हैं, घमंड की लालसा भी बढ़ती है। मैंने कई लोगों को देखा है जिन्होंने ढेर सारी किताबें पढ़ी, लेकिन विनम्रता सीखना भूल गए। वैज्ञानिक बनने की जगह अहंकारी हो गए। मैं भी लगभग उसी जाल में फंस गया था। जब मैंने एक अनुभवी प्रकाशक के साथ साक्षात्कार में अपना विचार थोपने की कोशिश की थी, मैं बहुत जिद्दी था। मैंने उनकी बात नहीं सुनी और उन्होंने बिना हाथ मिलाए बात खत्म कर दी। उस बंद दरवाजे ने मुझे पिछली तारीफों से ज्यादा सिखाया। क्या आप इंसान के तौर पर बढ़ रहे हैं या सिर्फ दिन गुजार रहे हैं? ये सवाल मैं खुद से बार बार पूछता हूँ, और जब मुझे लगता है कि मैं दोहराने लगा हूँ, मेरे विचार आगे नहीं बढ़ रहे हैं, मेरी भाषा स्वचालित लगने लगी है, तो यह संकेत है कि मुझे नए स्रोत, नए मार्गदर्शक, नए अनुभव ढूंढने सन चाहिए। अगले 10 दिनों के लिए मेरी चुनौती, हर दिन कुछ ऐसा पढ़िए जिसे आप आम तौर पर नहीं पढ़ते। कोई नया लेखक, कोई विपरीत विचार, कोई विषय जो आपको बोर करे। बस 10 मिनट। अंत में एक वाक्य लिखिए जिसमें आपने जो सीखा या सोचा हो। अनुशासन से ये काम कीजिए, और जब यह चक्र पूरा हो जाए तो यहाँ वापस आकर बताइए, क्या आप अभी भी वही हैं? दुनिया बदलती है, जिंदगी हमसे नए रूप की मांग करती है, और अगर आप नहीं बढ़ते, नवीनीकृत नहीं होते, तो आप निश्चित रूप से विलुप्तंशर हो रहे हैं। बड़े भले ही सिर्फ एक मिमी रोज, क्योंकि जो इंसान बढ़ता है, भले ही धीरे धीरे, वही हमेशा अपने उच्चतम लक्ष्य के करीब पहुंचता है। यह हैरान करने वाली बात है कि कितने पुरुष और महिलाएं पूरी जिंदगी मेहनत करते हैं, लेकिन एक साधारण सवाल पर विचार नहीं करते, मैं कहाँ जा रहा हूँ? साल गुजरते हैं, बाल सफेद होते हैं, ऊर्जा कम होती जाती है, और जब पीछे मुड़कर देखते हैं, पता चलता है कि उन्होंने बहुत कुछ छोड़ा है, लेकिन बिना दिशा के। और सबसे बुरा, कई लोग यह भी नहीं जानते कि उन्होंने चलना क्यों शुरू किया था। मकसद की कमियों ही बुद्धिमान लोगों को भटकती हुई, थकी हुई जिंदगी जीने वाला इंसान बना देती है, जो भागते ही रहते हैं पर कहीं जल्जान नहीं पहुंचते। ज्यादातर लोग मानते हैं कि वे सचेत होकर जीते हैं, लेकिन असल में वे एक ऑटोमेटिक मोडन में जीते हैं। उठते हैं, काम करते हैं, कतारों में लगते हैं, बिल भरते हैं। जब समय बचता है, वे सोचने से बचने के लिए खुद को व्यस्त करते हैं। लेकिन सोचना ही कमीन है, मकसद, कारण और अंतिम लक्ष्य के बारे में सोचना। क्योंकि जो नहीं जानता कि उसे क्या चाहिए,
वह कुछ भी स्वीकार कर लेता है। और दुनिया ऐसी आवाज़ों से भरी है जो तुम्हें बताती हैं कि कहाँ जाना चाहिए। ये पैटर्न दोहराओ बिना स्पष्ट मकसद के। तुम ऐसी जिंदगी जीते हो जो तुम्हारी नहीं होती। मैं भी इस भूल भुलैया में खो गया था। जब मैं स्थानीय अखबारों में लिखता था, लोगों का इंटरव्यू लेता था, कम कमाता था और बड़ा सपना देखता था। लेकिन कई दिन ऐसे होते थे जब मैं खुद से पूछता था, क्या कभी यह कुछ बन पाएगा, या मैं अपने सालों को एक धुंधले सपने में बर्बाद कर रहा हूं। उन्हीं अंधेरे दिनों में मेरी मुलाकात एंड्रयू कार्नेगी से हुई। उस समय दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति थे और उन्होंने मुझे सीधे सीधे कहा, निश्चित मकसद के बिना कामयाबी नामुमकिन है। आपको एक ऐसा मकसद चाहिए जो इतना स्पष्ट और मजबूत हो कि कोई भी नाकामी आपको गिरा न सके। ये बात हफ्तों तक मेरे दिमाग में गूंजती रही। सही समय पर मैंने तय कर लिया, मेरी जिंदगी का एक मकसद होगा, दूसरों को अपनी ताकत का एहसास कराना। मकसद रखना सिर्फ लक्ष्य रखने से ज्यादा है। कई लोग लक्ष्य रखते हैं, पैसे बचाना, वजन कम करना, घर खरीदना, लेकिन बिना मकसद के लक्ष्य ऐसे हैं जैसे बिना कंपास का जहाज। वह चल सकता है लेकिन उसे पता नहीं होता कि कहाँ पहुंचना है। लेकिन मकसद वही है जो आपके लक्ष्य को तब भी सहारा देता है जब भी सब कुछ गलत हो। ये वही है जो आपको तब भी आगे बढ़ने से देता है जब तालियां बंद हो जाएं, जब दूसरे शक करें, जब डर आपको रोकना चाहे। और यह वही है जो मुश्किल दिनों में शांति दे देता है, क्योंकि जब आपको पता है कि आप इन सही रास्ते पर हैं, तब भी तूफान भी सफर का हिस्सा बन जाता है। लेकिन जितना जरूरी मकसद है, उतना ही जरूरी है कि उसके भी संसाधनों को संभालने की बुद्धि तक हो। इन संसाधनों में पैसा एक नाजुक जगह रखता है, क्योंकि इसके पास मूल्य बनाने और बिगाड़ने की ताकत होती है। कई लोग पैसे को अंतिम लक्ष्य से मानते हैं। मैं इसे एक जरिया से मानता हूं। अच्छे से इस्तेमाल किया जाए तो यह आपके प्रभाव को बढ़ाता है। गलत ढंग से इस्तेमाल किया जाए तो यह आपकी आजादी को खा जाता है। और दुर्भाग्य से ज्यादातर लोग इसे संभालना नहीं जानते। एक सच है जिसे कम ही लोग मानते हैं, गरीबी कई बार मूकों की कमी से नहीं बल्कि ज्ञान और अनुशासन की कमी से होती है। मैंने भी जिंदगी में पैसे के साथ बड़ी गलतियां की है। एक वक्त ऐसा आया जब लगातार आर्थिक नुकसान के बाद मैं कंगाली के कगार पर था। मेरी पत्नी चुपके से अपना गहना बेचती थी ताकि घर खर्च चलता रहे। और जानते हैं क्यों? क्योंकि मैंने क्षुण्ण इंसानी दिमाग को समझते हुए भी जिंदगी के व्यावहारिक सिद्धांतों की उपेक्षा की थी। मुझे लगता था कि सिर्फ विश्वास और उत्साह ही काफी है, और कुछ वक्त तक वे रहे भी। लेकिन बिना योजना के कामयाबी टूट जाती है। जिंदगी की दौड़ में पैसे का महत्व समझना बेहद जरूरी है, जैसे हम अपनी सेहत, वक्त और रिश्तों को देते हैं। मैंने खुद भी यह सीखा। हर पैसे का हिसाब रखना शुरू किया, जरूरत से ज्यादा खर्च नहीं किया, और सबसे अहम, अपनी तरक्की के लिए किताबें, कोर्सेज और गुरुओं से सीखने में निवेश करने लगा। यह छोटा सा बदलाव मेरी जिंदगी बदल गया, और अब मैं दूसरों को भी यही सिखाता हूँ। पैसा इंसान की असली पहचान दिखाता है। मैंने देखा है कैसे अच्छे लोग भी अमीर होकर घमंडी बन जाते हैं और कुछ साधारण लोग ज्यादा पैसे के पीछे अपनी जान तक गवा देते हैं। इसलिए लक्ष्य होना जरूरी है। नहीं, लक्ष्य ही बताता है कि कहां तक जाना है, कहां रुकना है। जॉन डिलिंजर जैसे प्रतिभाशाली और आकर्षक इंसान भी गलत रास्तों पर चलकर बर्बाद हो गए, लेकिन हेनरी फोर्ड जैसे लोगों ने अपनी सोच से समाज बदल दिया। इन दोनों में फर्क समझदारी का नहीं बल्कि लक्ष्य का था। आप भी सोचिए, कागज कलम उठाइए और ईमानदारी से पूछिए, अगर आज मैं चला जाऊं तो लोग मुझे किस लिए याद रखें? और फिर पूछिए, क्या यही मेरी विरासत होनी चाहिए? अगर जवाब आपको झकझोर न दे तो शायद आपको अपनी जिंदगी पर फिर से विचारवन करना चाहिए। लक्ष्य कोई महान बात नहीं बल्कि जिंदगी जीने का तरीका है। बिना लक्ष्य के आप बहते हुए पानी की तरह हैं, किसी और की मर्जी पर दुनिया की उठापटक में। लेकिन जब जिंदगी का एक स्पष्ट लक्ष्य होता है तब मुश्किलें भी आसान लगती हैं। और जब पैसा इस लक्ष्य की पूर्ति में मदद करता है तब कामयाबी, शांति और संतुष्टि लेकर आता है।
अगले 15 दिन से रोज रात को लिखिए कि आपने आज किन 3 फैसलों में अपना लक्ष्य ध्यान में रखा या नहीं रखा। अगर लक्ष्य अभी तय नहीं हुआ है तो 3 काम लिखिए जिन्हें करने से आपको खुशी और संतोष मिला हो। ये सब जुड़ेंगे और आपकी अनिश्चितता दूर वन होगी, क्योंकि जो इंसान अपना लक्ष्य जानता है और उसे पूरा करने की कोशिश करता है वह अजय होता है। वह गिर सकता है पर उसे पता होता है कि खिलौना कैसे है। यही दृढ़ता साधारण जिंदगी को यादगार बनाती है। उल्टी सफलता यश से इन भाग्यन से नहीं मिलती, बल्कि रोज के प्रयासों और सही फैसलों से मिलती है। ये कोई जुआ नहीं है, ये है अपने मन, वक्त, विकास और लक्ष्य पर काबू पाना। अगर आप यह समझ गए हैं तो आप बहुत आगे हैं। अब बस इसी रफ्तार को बनाए रखिए। सीखने को अभी भी बहुत कुछ है। मिसाला वीडियोस आ गया है, इसे देखकर आप और भी आगे बढ़ेंगे और थोड़ा बेहतर स्टैंड बनेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में। ज्ञानदीप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। धन्यवाद। जय हिंद। ओम।